होकर ही गायब हो गया है। और यहाँ से दोनों समझ जाते हैं कि वे भविष्य को बदल नहीं पा रहे और जिस टाइमलाइन में जो भी हुआ है वो वैसा ही होना तय है। मगर जब किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी बदलना ही नहीं था तो उनकी रियलिटीज आपस में मर्ज हुई ही क्यों। वहीं किम ने एक दिन पहले सारा पैसा उड़ा दिया था और अब तो उसका बैग भी बार वाले रख लेते हैं, जहां से आते वक्त अब किम सैम पर भड़क उठती है और कहती है कि शायद से सैम उसके लिए अनलकी है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मगर तभी दोनों पाते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग की स्क्रीन पर सैम का फ्यूचर वर्जन था और यहाँ से रिवील होता है कि भविष्य में सैम 2018 आते आते एक बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन बन चुका है और वो दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक है। वहीं वो एक बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी का इकलौता मालिक है। वहीं पास में ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हो ही रही थी। अब यहाँ से सैम खुद के सुनहरे भविष्य को देख बहुत खुश था। वहीं किम, जो कि अब तक उसे गालियां दे रही थी, अब उसे अमीर देख उससे अच्छे से बात करने लगती है। अब सैम अपने भविष्य के वर्जन को देखने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। मगर जैसे ही दोनों वर्जन पास आते हैं वहाँ फिर से पहले की तरह रियलिटी अल्टर होने लगती है और वहाँ एक बड़ा भूकंप आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि एक ही रियलिटी में एक ही इंसान के दो वर्जन एक साथ रहें, जिसके कारण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल करना पड़ता है। वहीं इसी बीच भविष्य के सैम की भी यादें बदलने लगती है, क्योंकि उसके पास्ट वर्जन की लाइफ बदल रही थी। वहीं अब इस भूकंप में सैम के हाथ पर चोट आती है, जिसका सीधा निशान अब भविष्य के सैम के हाथ पर भी था। यानी कि सैम जो कुछ भी करेगा उसका सीधा इफेक्ट उसके भविष्य के वर्जन पर पड़ने वाला है। वहीं जो कुछ वो अभी कर रहा है उसकी नई यादें उसके भविष्य के वर्जन के पास आती चली जाएंगी। वहीं यहाँ से एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जो बड़ा बिजनेसमैन दो रियलिटीज को उल्टर करवाने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं, खुद सैम का फ्यूचर वर्जन था, जो कि पास्ट में जाकर और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब वैज्ञानिक फ्यूचर सैम को कहते हैं कि उसे अपने पास्ट वर्जन को किम से दूर रखना होगा, क्योंकि पास्ट में छेड़छाड़ होने से शायद उसका भविष्य बदल जाए और शायद फिर वो इतना अमीर ना रहे जितना कि वो अभी है। वहीं सैम अब अपनी टाइमलाइन में अगले ही दिन जाकर मैनेजर चैन को खुद से ही रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वो तो वैसे भी भविष्य में अमीर बनने ही वाला है, सो उसे अब कंपनी में काम करने की जरूरत ही नहीं है। मगर वही साल 2018 में फ्यूचर सैम अब किम के पास जाता है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाने लगता है, जहां से वो कहने लगता है कि उसकी अभी आई नई नई यादों से उसे पता चला है कि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वहीं किम पाती है कि ये भविष्य का सैम पास्ट वाले सैम से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये अमीर होने के बाद बहुत ज्यादा बदल चुका है। वहीं अब फ्यूचर सैम कहता है कि किम को उसके पास्ट वर्जन से दूर रहना होगा, क्योंकि उसके पास होने से सैम का